नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली के किन किन भाव में और किन किन डेट्स पर बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा है डबल गज केसरी राजयोग। जी हाँ, सितंबर के महीने में न केवल देवगुरु बृहस्पति के द्वारा गज केसरी राजयोग बनाया जा रहा है, बल्कि बुध और शुक्र भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ये राजयोग कुंडली में बनता कैसे है? गज केसरी राजयोग चंद्रमा और देवगुरु की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और ये राजयोग चंद्रमा और बुध की दृष्टि संबंध बनने से और चंद्रमा और शुक्र के दृष्टि संबंध बनने से भी बनता है। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर ये किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और जहाँ तक गोचर की बात है तो ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उस कार्य की सफलता और लाभ निश्चित है। यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर होता है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। देखिए, प्रतिदिन 24 घंटे के भीतर 1.5 घंटे का राहु काल होता है। राहु काल में किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। आप किसी भी कार्य की शुरुआत राहु काल में करिए और आप देखिए वो कार्य पूरा होगा ही नहीं। और अगर किसी तरह से वह कार्य पूरा भी हो गया तो आपको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी कि आप सोचेंगे कि ये कार्य मैंने ना शुरू किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं इसके विपरीत गज केसरी राजयोग में क्या होता है कि आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वो कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होगा और कार्यों का सफलता मिलेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। बहुत सारे लाभ आपको इस महीने मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि शायद ही ऐसी ग्रह स्थिति कभी आपकी कुंडली में बनी हो। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में, और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा बुध और गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। अब बुध के भद्र योग बनने से और गुरु के हंस राजयोग बनने से आपको धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी, घर परिवार में सुख सौहार्द बढ़ेगा
साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधा के साधन, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये सब आप इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ 24 नवंबर से 24 सितंबर से और 18 अक्टूबर तक शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि आपके घर परिवार में धन की वर्षा करेगा। तो इस तरह से ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ है आपके लिए। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। पहली डेट जो है वो है 2 सितंबर। 2 सितंबर को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के छठे भाव में। अब यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर 2 सितंबर को शाम 5:56 पर। अब देखिए, छठे भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो छठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो प्रभाव तो पड़ेगा। तो छठे भाव में क्या प्रभाव होगा? आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग बनाएंगे उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कोई रिज़ल्ट आपका आ सकता है, या फिर चूँकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के प्रभाव से अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। चूँकि धन के कारक हैं देवगुरु और देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो इतनी धन की प्राप्ति आपको होगी कि आपका कर्ज उतर सकता है, चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ किसी शुभ कार्य के लिए, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए आप लोन लेना चाहते थे, तो आपको लोन भी आसानी से मिल जाएगा। बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कीजिए, वहाँ से आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी से आपकी पुरानी शत्रुता चल रही है, तो पुरानी शत्रुता को दूर करने का ये बेहतर समय है। आप अपने अहम को भुला करके अगर 2 सितंबर शाम 5:56 के बाद या 3 सितंबर या 4 सितंबर में प्रयास करेंगे तो शत्रुता भी आपकी समाप्त हो जाएगी और फिर से बहुत अच्छे संबंध आपके बीच में बनेंगे। ननिहाल पक्ष से रिश्ते आपके मजबूत होंगे। नाना, मामा या देवते के साथ किसी व्यापार की आप शुरुआत भी कर सकते हैं। ननिहाल से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से धन आपको प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए। साथ ही साथ किसी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते थे तो वो आप कर सकते हैं। चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 8 सितंबर और दिन है गुरुवार। 8 सितंबर को 12:39 AM यानी कि रात्रि 12 बजे के बाद 39 मिनट पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा, आपके भाग्य भाव में होगा। और शुक्र का गोचर 8 सितंबर को पंचम भाव पराक्रम भाव में होगा, तीसरे भाव में। और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। जैसा मैंने आपसे
शुरू में बताया कि डबल गज केसरी राजयोग बनेगा, तो शुक्र के और चंद्रमा के द्वारा बनेगा बहुत ही श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग। शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। इस राजयोग के बनने पर आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको जीवन में किस क्षेत्र में जाना है। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और शुक्र धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं, तो 8 सितंबर से और 9 और 10 सितंबर के दिन भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से आप धन अर्जित करने में सफल होंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। चूँकि चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में है तो भाग्य भी आपका साथ देगा। हालांकि भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं, तो शनि स्वामी होने के कारण अभी तक अगर भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा था, अब भाग्य भी आपका साथ देगा। यात्रा देशाटन या देवदर्शन के लिए जाना चाहते थे तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है और पिता और बॉस से संबंध सुधारने का भी ये बेहतर समय है। 8 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 10 सितंबर। 10 सितंबर 2022 प्रातः 2:23 2:23 AM बहुत ही शुभ मुहूर्त है। शुक्ल पूर्णिमा का दिन है और चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है, चूंकि बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है और बुध की दृष्टि गुरु पर भी पड़ रही है, तो कुशाग्र योग भी बन रहा है। डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है। 10 सितंबर और 11 सितंबर ये 2 दिन जॉब, कैरियर की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, आपका कैरियर क्या होगा, अब आप डिसाइड कर लेंगे और बॉस और सहयोगियों के साथ आपके संबंध सुधारने का बहुत बेहतर योग है। खास करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, कॉमर्स या कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति के योग बनेंगे। 10 सितंबर को व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप धन का निवेश भी कर सकते हैं और धन आपको अपने पिता से मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है, सहयोगियों से मिल सकता है, या फिर आपको लोन मिल सकता है और उससे आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। नौकरी के लिए प्रयास करने का बहुत ही बेहतर समय है और अगर आप किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं तो चूंकि शुक्र का गोचर शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेशों में भी जॉब मिल सकती है। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वो आप नोट कीजिए, वो डेट है 20 सितंबर। 20 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। 2:24 बाद दोपहर 2:24 PM पर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा।
ये गज केसरी राजयोग आपके कुंडली के सेकंड हाउस में बन रहा है, धन के भाव में। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही साथ आप गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और आपका झुकाव ज्योतिष तंत्र मंत्र की ओर भी हो सकता है। लॉटरी या इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल सकता है। आप कोई बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। बीमा एजेंट या शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं, तो आप रियल एस्टेट से संबंधित प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर सकते हैं। आप बिल्डर बन सकते हैं, या फिर आप शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप केमिकल प्रोडक्ट, मेटल का काम शुरू कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि मन में थोड़ी चिंता रहेगी, तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना करते रहिए, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 20/9 के बाद जो अगली डेट है वो है 25 सितंबर। 25 सितंबर को 11:22 पर 25 सितंबर प्रातः 11:22 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए, शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों की युति बन रही है, और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। चतुर्थ भाव जो होता है वो भौतिक सुखों का होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते थे या फिर कोई ज़मीन जायदाद आप बेचना चाहते थे, दोनों स्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। किसी प्लाट या मकान को खरीदने का सौदा कर सकते हैं, और चूँकि शनि की दृष्टि भी पड़ेगी तो आप वाहन भी खरीद सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय है। शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संपर्क बेहतर होंगे, और उसका आपको लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य के में सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने का भी अच्छा समय है। मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होंगे, और रिश्तों में माधुर्य आएगा। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 29 सितंबर। 29 सितंबर को रात्रि 11:24 पर 11:24 PM चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में होगा, वृश्चिक राशि में, और ये दिन रहेगा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का, तो बहुत ही शुभ समय है। और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में आपसे बताया है, उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो इस तरह से सितंबर के महीने में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, गुरु के द्वारा, शुक्र और बुध के द्वारा, इस पर मैंने पर्याप्त चर्चा कर ली है। अब आप इन डेट्स पर कोई भी एक शुभ कार्य शुरू करके देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, फिर कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा लाभ लेने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए, देवगुरु को बल दीजिए, और उसके लिए देवगुरु का उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।